आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनलिज्म आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं देश और राज्य की खबरों पर फटाफट अंदाज में। अदाकार से सियासतदान बने विजय ने इंतखाबात में अपनी जीत के बाद पहला बयान देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सियासत के मैदान में कदम रखने के बाद वह आवाम और सियासत की तरक्की पर पूरी तवज्जो मरकूज रखेंगे और इसके लिए हमें मरकजी हुकूमत के ताउन की जरूरत है। विजय ने राहुल गांधी की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। अपने हुर्मुज में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल अपने हुर्मुज में अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है, जो दरअसल अमेरिकी फौज की एक ऐसी कोशिश है जो अपने हुर्मुज में फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को इसलिए लगाई गई ताकि अमेरिकी ईरान के साथ किसी मुआहदे को फजीलत दे सके, लेकिन अमेरिका हुर्मुज में अपनी ताकाबंदी बदस्तूर बरकरार रखेगा। ट्रंप ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आर्जी तौर पर लगाया गया है और वह ये देखना चाहते हैं कि ईरान का कोई मुआहदा होता है या नहीं होता है। बॉलीवुड एक्टर रितेश दीक्षित, जिन्होंने मराठी फिल्म राजा शिवाजी डायरेक्ट की है, ने इंकशाफ करते हुए कहा कि फिल्म में काम करने वाले किसी भी अदाकार ने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म पर गुज़श्ता 3.5 साल से काम कर रहा था। खासतौर पर फिल्म की कहानी पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी और बिलाखिर हमारी मेहनत रंग लाई। फिल्म ने अब तक 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। विजय की कार का नंबर सबकी तवज्जो का मरकज। अदाकार से सियासतदान बनने वाले और अब टीवीके के पार्टी से इलेक्शन के गॉट एक मंजर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह एक कार ड्राइवर कर रहे हैं जिसका नंबर TNO 7CM 2026 है। ये नंबर देखकर विजय के मद्दाओं का कहना है कि कार के नंबर से भी ये जाहिर हो रहा है कि विजय की जीत के बाद वह तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, क्योंकि कार की रजिस्ट्रेशन नंबर भी ये इशारा कर दिया है। मगरबी बंगाल में नए वजीर आला की अरब बरदारी 9 मई को। भारतीय जनता पार्टी के मगरबी बंगाल सदर समक भट्टाचार्य ने ऐलान किया कि रियासत के नए वजीर आला की अरब बरदारी की तकरीब 9 मई को कोलकाता के तारीखी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए समक भट्टाचार्य ने कहा कि हलफ बरदारी तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही है और तकरीब को पुरवकार और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम देने के लिए इंतजामिया के साथ करीबी तालमेल रखा जा रहा है। और आखिर में जनता दल यूनाइटेड की सूबाई तर्जमान अंजुम आरा ने कहा कि साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा वजीर आजम सम्राट चौधरी की क़यादत में एनडीए हुकूमत रियासत की हमजहत तरक्की और सनअती खुशहाली के लिए पूरी तरह अज़्म है। आरा ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार की शुरू करदा अंदेश स्कीम 7 निश्चय तेरा रियासत में सनअती तरक्की का एक नया बाब लिख रही है। उनका कहना था, बिहार मुस्तकबिल में भी नीतीश कुमार की सोच के मुताबिक आगे बढ़ेगा और सम्राट चौधरी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। तर्जुमान ने हुकूमत की अहदाफ पर रोशनी डालते हुए कहा कि 7 निश्चय 13 के तहत 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने का अजीमशान हदफ मुकर्रर किया गया है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में 19 नए सनअती यूनिट्स को जमीनी अलॉट करने और प्लेग एंड प्ले सीडर फराहम करने की मंजूरी दी है। आइंदा 5 वर्षों में रियासत में बड़े पैमाने पर सनअती सरमायाकारी लाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। अंजुम आरा ने मजीद कहा कि हुकूमत के इन इक़दामात में आइंदा 5 वर्षों में रियासत में बड़े पैमाने पर सनअती सरमायाकारी लाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। अंजुम आरा ने मजीद कहा कि हुकूमत के इन इक़दामात में न सिर्फ सरमायाकारी बढ़ेगी बल्कि बड़े पैमाने पर मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आजाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूले। फिर हम मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।